Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एक्सेलेंट एकेडमी में। आज का टॉपिक परसेंटेज का नेक्स्ट टॉपिक है और आपका जो है टॉपिक का नाम है परीक्षा संबंधी प्रश्न। अर्थात यहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो एग्ज़ाम रिलेटेड का अर्थ ये है कि फेल और पास वाले प्रश्न। इसको एग्ज़ाम टाइप क्वेश्चन भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसको फेल और पास वाले प्रश्नों के नाम से भी जाना जाता है। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले सबसे सरल प्रश्नों से शुरू करेंगे। अर्थात फेल और पास वाले जो प्रश्न होते हैं सरल भी होते हैं, कठिन भी होते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे सरल क्वेश्चन रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसके लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए आप लोग जो है बहुत ही उपयोगी वीडियो है और पुलिस का एग्ज़ाम हो चाहे वो एसएससी सीजीएल लेवल का एग्ज़ाम हो, मतलब हर लेवल के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ख़ास तौर पे पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये परीक्षा संबंधी प्रश्न मतलब फेल पास वाले प्रश्न के दूसरे पहलू का प्रश्न है। तो चलिए आइए हम इसको समझते हैं। इसको हम पार्ट 2 भी कह सकते हैं। हमारा जो प्रश्न है कि किसी परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में अनुत्तीर्ण होते हैं, 47% विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा में उत्तीर्ण होते हैं। यदि 22% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो तो बताएं उस परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। प्रश्नों में जो है इसमें घुमाव भी होता है। सबसे पहले हम ये साधारण प्रश्न को करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ग्राफ विधि से समझेंगे तो बड़ी आसानी से हमें समझ में आएगा। चलिए मान लीजिए ये हिंदी वाले स्टूडेंट हैं जो पास हो रहे हैं। ये वाला जो समूह है वो समूह है इंग्लिश वाले का। ये हिंदी और ये इंग्लिश। हिंदी में कह रहा है जो पास होने वालों की संख्या है वो 36% है। 36% लोग पास हो रहे हैं। और इंग्लिश में जो हिंदी में 36% लोग फेल हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। और इंग्लिश में जो अनुत्तीर्ण हो रहे हैं वो 47% हैं। अब दोनों में जो हो रहा है, देखिए दोनों का यही, अगर रीजनिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा तो रीजनिंग में जो वेन डायग्राम पढ़ा जाता है वो यही होता है, जो दोनों का मतलब इस वाले पार्ट को भी कवर करे, इस वाले पार्ट को भी कवर करे, वो 22% है। तो 36 में से 22 हम घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14% हिंदी का हो गया। और 7 में से 2 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, 25%। तो 14, 22 और 25 ये जो डाटा है ये कुल फेल का डाटा है, मतलब ओवरऑल एग्जाम में कुल कितने फेल हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो डाटा निकालेंगे वो कुल फेल का मिल जाएगा हमें। कुल फेल कितने हो गए, 5, 5 2 7, 7 4 11 और वो जो हासिल है इसमें जुड़ेगा तो 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 61% लोग कुल फेल होंगे। तो हमें अब क्या निकालना है, हमें पूछा है कि कुल पास प्रतिशत बताइए। तो कुल पास प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, जो 100% का है तो 100% में 61% अगर फेल हो गए तो पास कितने होंगे, घटाइए 39%। तो उस एग्जाम में दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 39% होगी। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न ये है कि किसी परीक्षा में 58% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 37% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 19% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हों और उसी परीक्षा में दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या 120 हो तो बताएं उस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। मतलब कुल विद्यार्थियों की यहाँ पे संख्या बतानी है। तो चलिए प्रश्न वैसा ही है, थोड़ा सा हेरफेर किया गया है, जरा हम देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम फिर से डायग्राम बनाएंगे दोनों। ये मान लीजिए इंग्लिश का है और ये हमारा जो है मैथमेटिक्स का है। इंग्लिश में कह रहा है कि कितने जो है फेल हो रहे हैं वो 58%, और इसमें फेल होने की संख्या जो दिया है वो 37, और दोनों की जो दिया है दोनों में 19%। तो चलिए यहाँ पे पहले हम कुल फेल का डाटा निकाल लेते हैं। 18 में से 9 जाएगा 9, 4 में से 1 जाएगा 3, 39% हो गया। और 17 में से 9 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1, मतलब 18% हो गया। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, कुल फेल निकाल लिया। 9 9 18, 18 8 26, 26 का 6, 2 कैरी हो जाएगा, 2 1 3, 3 1 4, 4 3 7, मतलब 76% कुल क्या हो रहे हैं, ये सब गधे फेल हो रहे हैं। तो पास प्रतिशत निकालते हैं।
तो कुल पास निकालने के लिए वही तरीका जो भी आप लोगों ने इसके पहले वाले प्रश्न में किया था, 100 में से 76 को घटाया था, कितना मिलेगा 24%। मतलब 24% क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। अब प्रश्न में यही से घुमाया भी है। प्रश्न में कह रहा है कि कुल पास विद्यार्थियों की संख्या 120 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो माना कुल विद्यार्थी कितने, x मान लीजिए, और x का 24%, पास कितने हो रहे हैं, 24% हो रहे हैं। तो x का 24% किसके बराबर है, 120 विद्यार्थियों के बराबर है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि कुल पास विद्यार्थियों की संख्या 120 है। 24 थी यहाँ 120, और x बराबर 3 गुणे 100, अर्थात कुल कितने विद्यार्थियों की परीक्षा हुई थी, वो 300, जिसमें मैथ और इंग्लिश दोनों स्टूडेंटों ने भाग लिया था। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जो मैं आप लोगों को प्रश्न बोलने वाला हूँ वो प्रश्न इस टाइप का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे टफ कह सकते हैं। टफ इसलिए कह सकते हैं कि इस प्रश्न में शब्दों का खेल किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, जिसको समझ लेते हैं, वो टॉपिक हमारे समझ में आ जाता है। तो उस टॉपिक में जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं, उस परीक्षाओं में विद्यार्थी का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए शब्दों में हेरफेर किया जाता है। तो इस प्रश्न में यही है, अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर के इस प्रश्न को देखेंगे तो कर ले जाएंगे, अन्यथा आप उसी तरीके से जल्दी से करेंगे तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। आगा तो मैंने पहले ही कर दिया है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे ही। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी इंग्लिश में पास होते हैं, इंग्लिश में उत्तीर्ण होते हैं, तथा 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं। यदि दोनों विषयों में कुल 27% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हों तो बताएं, और पास विद्यार्थियों की कुल संख्या 248 हो तो बताएं उस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। चलिए प्रश्न को बड़े ध्यान से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, स्क्रीन पर देख भी लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि किसी परीक्षा में 2 प्रकार के विद्यार्थी हैं, एक इंग्लिश है और एक मैथ है। इंग्लिश है और मैथ है। कह रहा है कि इंग्लिश में 70% पास होते हैं, गणित में 65% पास होते हैं और दोनों विषयों में 27% अनुत्तीर्ण होते हैं। यहाँ पे यही समझने वाली बात थी। यहाँ इंग्लिश में भी पास होने की बात कर रहा है, गणित में भी पास होने की बात कर रहा है, परंतु दोनों विषयों में फेल की बात कर रहा है। तो फेल की बात कर रहा है तो कितने फेल की बात कर रहा है, 27% फेल की बात कर रहा है। अगर दोनों विषयों में 27% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं और इन दोनों का पास दिया है, तो यही आपको समझना है। अगर यहाँ पास होगा दोनों तो यहाँ पास का ही लेंगे, और फेल होगा तो फेल का ही लेंगे। अगर 70% इंग्लिश में पास हो रहे थे तो फेल कितने होंगे, 30% होंगे। कॉमन सी बात है, अकेले की बात कर रहा है, 70 पास तो 30 फेल। मैथ में 65 पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे, 35% फेल होंगे। आइए दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 30 में 27 3%, 35 में 27 8%। तो कुल फेल यहाँ से हमें डाटा मिल जाएगा। कुल फेल कितने हो जाएंगे, 8 3 11 और 27 11 38%। 38% कुल क्या हो गए, फेल हो गए। तो यहाँ से हम कुल पास निकाल लेंगे। कुल पास कितना हो जाएगा, 100 - 38 अर्थात 62%। तो 62% कुल पास हो रहे हैं। अब प्रश्न में कह रहा है कि पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 248 हो तो कुल पास विद्यार्थियों की संख्या बताएं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताएं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या जो होगी, कुल विद्यार्थी, उसको हम x मान लें। x का 62% पास हो रहे हैं और डाटा में बात करें तो ये 248 है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। 2 से काटेंगे तो 31 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50। 3 8 24, 31 8 248 और x बटे 50 बराबर 8। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 50 गुणे 8 बराबर कुल कितने विद्यार्थी, 400 विद्यार्थियों ने उस परीक्षा में भाग लिया था। तो बड़ी आसानी से हमने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट देकर के इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसका रिवाइज करिए, वीडियो को देखिए, रिवाइज करके देखिए, और अपनी गति को भी, इसमें 3 डॉट आपको दिख रहा होगा, वहाँ से स्पीड को भी आप धीमे तेज करके देख सकते हैं अपने अनुसार। और इसके बाहर फेल पास वाले में कुछ नहीं पूछता है।
फिर भी आपको अगर कहीं किसी प्रश्न में दिक्कत हो, डाउट हो तो कमेंट में उसको भेजिए, मैं अगले वीडियो में उसको और अच्छे से समझा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।